दोस्तों दुनिया में ईरान और अमेरिका की वॉर ने ऐसा रायता फैलाया है कि समेटते हुए सारे देशों की कमर में दर्द हो गया है। मैं तो कमर में दर्द बोल रहा हूँ, दर्द उनको कहीं और हो रहा है। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। वो तेल संभालते हैं, इधर इकोनॉमी गिरती है। वो हॉस्पिटैलिटी संभालते हैं, इधर शेयर मार्केट गिरने लगता है। बस दो देशों की आपसी भिड़ंत ने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बीन बजा कर रख दी है। लेकिन इसी वॉर में अब कुछ नए मोड़ आने लगे। क्या है वो मोड़, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझाने के लिए इससे ज्यादा सही सेंटेंस हो ही नहीं सकता कि रायता फैल चुका है। अमेरिका ने अपनी जिद में ईरान को अंडर एस्टिमेट जरूर किया, लेकिन अब उसकी आग में गल्फ के देशों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और गल्फ देशों के बीच का बवाल अब ग्लोबल लेवल पर देशों को परेशान कर रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं इजराइल अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। इन दोनों के बीच गल्फ देशों की लगी पड़ी है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन इकोनॉमी को आने वाली है जो डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं या पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं। अब इसमें ईरान ने सबसे ज्यादा उन डेटा सेंटर्स को निशाना बनाना शुरू किया है जिससे ग्लोबल बैंकिंग और हेल्थ सिस्टम चरमरा सकता है। ईरान अब साइबर और इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर पर आ चुका है। यूएई और सऊदी अरब में डेवलप किए गए अमेरिकी डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। अब सबको पता है कि आज के युग में डेटा ही नया ऑयल है, यानी तेल। गल्फ देशों में मौजूद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से ग्लोबल बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने की कगार पर है। Amazon's cloud unit reports fire after objects hit the UAE data center on March 1st. The cloud service provider said 2 of its facilities in the UAE were directly hit by drones. अब जरा ये समझिए कि इससे दिक्कत क्या आने वाली है। पिछले कुछ सालों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों ने अरब देशों जैसे दुबई, कतर, यूएई में हजारों करोड़ रुपए लगाकर अपने डेटा सेंटर्स बनाए। ये डेटा सेंटर असल में इंटरनेट का दिमाग है। आपका सारा डेटा, क्लाउड और एप्स यहीं से चलते हैं। अगर अरब देश अब सिक्योर नहीं रहे तो ये डेटा सेंटर भी सिक्योर नहीं है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये डेटा सेंटर कोई खुफिया जगह पर नहीं है, ये बिल्कुल सामने बने हुए और ईरान की मिसाइलों के रेंज में है। इसलिए मामला स्ट्रेसफुल है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कामनेस लाता है इंडिया का फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मॉन्क। इसमें है अमेजिंग हर्ब्स एंड नो एडेड शुगर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुगर से भरे कोलाज और सोडा छोड़ो, यंग मॉन्क की कैन उठाओ। रौनक 26 कोड लगाओ, 26% डिस्काउंट भी पाओ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके ऑर्डर करना यंग मॉन्क। एक कैन में काम हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अगर एक भी बड़ा हमला हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बैंक काम करना बंद कर देंगे, अस्पतालों से मरीजों का रिकॉर्ड गायब हो सकता है और करोड़ों कंपनियों के एप्स और वेबसाइट्स भी ठप हो सकती हैं। कुछ दिनों बाद शेयर मार्केट भी क्रैश होगा, जो कि डाउन तो पहले से ही है। हवाई जहाजों की बुकिंग बंद हो सकती है और सालों की मेहनत से बनाई गई एआई और डेटा हमेशा के लिए क्या हो सकते हैं राहुल जी? खत्म। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि कंपनियों ने अपना बैकअप भी उसी इलाके में बना रखा है। यानी अगर एक जगह आग लगती है तो बचाने के लिए दूसरी जगह भी वही है जो खतरे में। हालांकि टेक कंपनियां आमतौर पर डेटा को दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैला कर रखती है। इसे ज्योग्राफिक रिडंडेंसी कहते हैं, ताकि एक इलाका तबाह होने पर भी इंटरनेट चलता रहे। लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, क्या कहा है उन्होंने, आइए पढ़ते हैं। ईरान जिसे बुरी तरह से हराया जा रहा है, ईरान ने अपने मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों से माफी मांगी है और वादा किया है कि हम अब उन पर गोलीबारी नहीं करेंगे। ये वादा केवल अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों की वजह से किया गया है। वे मध्य पूर्व पर कब्जा करना और उस पर शासन करना चाहते थे। ट्रंप ये लिख रहे हैं ईरान के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हजारों वर्ष में ये पहली बार है कि ईरान अपने आसपास के मध्य पूर्वी देशों से हार गया है। उन्होंने कहा है, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, और मैंने कहा आपका स्वागत है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा है ईरान को लेकर के। अब क्योंकि ट्रंप ने लिखा है, ट्रंप का बयान है, तो उस पर डाउट तो होता है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप ने लंबी लंबी फेंकी है और इस बार भी लग रहा है कि ये भाई साहब फेंक ही रहे होंगे, क्योंकि इस बयान के बाद भी ईरान ने हमले कहाँ रोके हैं। वो तो कर ही रहा है हमला, है कि नहीं? गजब बेइज्जती है। भारत की बात करें तो भारत की कई बड़ी आईटी कंपनियां और फिनटेक स्टार्टअप्स अपने बैकअप और ऑपरेशंस के लिए गल्फ देशों के डेटा सेंटर्स पर निर्भर है। अगर ये सेंटर्स प्रभावित होते हैं तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई और बैंकिंग सर्विसेज में भी भारी दिक्कत आ सकती है। ये डिजिटल पैनिक इन्वेस्टर्स के भरोसे को तोड़ रहा है। यही रीजन है कि एक मिस कैलकुलेशन ने पूरी दुनिया में रायता फैलाया है। वहीं दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान शुरू की गई पीस टॉक्स और अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे समझौतों को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो इस समझौते से पीछे हट जाएगा। इंडोनेशिया का मानना है कि अमेरिका अनबायस्ड मीडिएटर के रोल निभाने में फेल रहा है। ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर के लिए एक बड़ी हार है। साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होना चीन जैसे देशों के लिए नए रास्ते खोल सकता है। इंडोनेशिया की धमकी खोखली नहीं है, दरअसल ये लगातार अमेरिका की डूबती हुई साख और उसके ऊपर गल्फ देशों के ट्रस्ट के गिरते लेवल को दिखा रहा है। इंडोनेशिया और पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि अगर कभी वॉर होती है तो अमेरिका अपने ही डेटा सेंटर्स और बेस नहीं बचा पा रहा है, वो किसी और देश को क्या ही बचाएगा है? ऐसे में जिस डील को करके अमेरिका दूसरे देशों की जमीन पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाता था, अब उसको झटका लगा है। ऐसा झटका जो आने वाले टाइम में गल्फ के देशों को ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे देशों को भी अपनी इक्वेशन को ठीक करने और अपडेट करने पर मजबूर करेगा जो अमेरिका को अपना माई बाप मान बैठे थे।
समझे? वेल, सोशल मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर भी चल रही थी अभी कि अमेरिका ने भारत को रशिया से तेल खरीदने की स्पेशल परमिशन दे दी है। इसको हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने साफ करते हुए अमेरिका के कान कड़वे किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का उदय दूसरों की गलतियों से नहीं, बल्कि भारत की अपनी ताकत और मेहनत से तय होगा। Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. इनका मतलब था कि भारत अब किसी के भरोसे नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज के दम पर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि ईरान के वॉरशिप आयरिस लवान को कोच्चि में रुकने की परमिशन क्यों दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले में एक ईरानी जहाज के डूबने के बाद हमने इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर परमिशन दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई संकट में होता है और हेल्प मांगता है तो भारत का धर्म और नीति उसे सहारा देना है। For us, when this ship wanted to come in, and that too in difficulties, I think it was the humane thing to do, and I think we were guided by that principle. उन्होंने दोहराया कि अब वो टाइम बीत चुका है जब कुछ बड़े देश मिलकर पूरी दुनिया की किस्मत तय करते थे। अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, जहां कई ताकतवर देश हैं और किसी एक का वर्चस्व अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। दरअसल ये सीधे यूएस को भारत का जवाब था, समझे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब दोस्तों, आग लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आग को बुझाने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। सऊदी अरब और यूएई इस बात को बहुत अच्छे से अभी समझ रहे हैं। ईरान की दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे को निशाना बनाए जाने के बाद सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं दोस्तों। अब दुबई दुनिया के सबसे बिजी हवाई अड्डों में से एक है। इसके बंद होने से ईस्ट और वेस्ट के बीच का एयर कनेक्टिविटी टूट गया है। टूरिज्म और ट्रेड पर निर्भर दुबई की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका है। हजारों यात्री बीच रास्ते में फंसे हैं और एयरलाइन इंडस्ट्री को हर घंटे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वेल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर वॉर अगले कुछ हफ्तों तक जारी रही तो दुनिया को ग्रेट रिसेशन से भी भयानक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। गल्फ से तेल का इंपोर्ट रुकने से कच्चे तेल की कीमतें भी $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। ईरान के वॉर से दुनिया की 20% इकोनॉमी अफेक्ट हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी महंगी होने से हर चीज के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की कमर भी टूट जाएगी। इस भयानक वॉर के बीच इजराइल अपनी आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पर जिंदा है। हालांकि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, फिर भी उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसे अब तक बचाए हुए है। अमेरिका के लिए चैलेंज ये है कि वो अपने पार्टनर्स को कैसे बचाए और अपनी गिरती साख को कैसे बहाल करे। वेल, ये मैटर अब कितना लंबा जाएगा और क्या भारत पर भी हमला किया जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब प्लस ईरान एंड इजराइल वॉर का बेस्ट पॉडकास्ट आप देख सकते हैं हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर हमारे गेस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ। ये रहा पॉडकास्ट का छोटा सा ट्रेलर। आप बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे टीआरपी चैनल पर इस पूरे एपिसोड को जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। हाँ भाई, ट्रेलर चलाओ। भारत का रियल मित्र कौन है? आई मीन मित्र कौन है? इंडिया इज़ इंडियाज़ बेस्ट फ्रेंड। इसराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका एक किस्म से हमारा दोस्त है, ईरान भी एक किस्म से हमारा दोस्त है। हमारा पाकिस्तान से सिवाय और कोई दुश्मन नहीं है और चीन के सिवाय कोई स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर। मोदी जी का रिसेंट विजिट जो इजराइल में हुआ, उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। तो इसको पब्लिक कनेक्ट कर रहा है कि मोदी जी को मालूम था अटैक होगा। ये इसमें कितना रियलिटी है और कितना तो फिक्शन अगर है? पता था तो क्या? पर अगर मोदी को बताया भी गया तो वो क्या कर सकते थे? क्या आपको लगता है वो कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प जरा ये डोनाल्ड नहीं बोलते अटैक, डोनाल्ड ट्रम्प जरा रोक दे, और ट्रम्प बोलेगा यू नो आई लव यू सो मच, आई एम गोना स्टॉप द अटैक, वेरी बिग अटैक, आई एम गोना स्टॉप इट, कम अलोंग, बी रियलिस्टिक। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? ईरान पे जो हो रहा है वो ईरान की गलती है, फुल स्टॉप। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि अमेरिका नैरेटिव जीत रहा है। तो जो भी ईरान के सपोर्ट में इंडिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलते हो? जब ईरान हमारे लोगों को मार रहा है और हमारे ही ऑयल सप्लाईज को ब्लॉक करके रखा है, आप ये चाहते हैं कि हमारा देश उनके समर्थन में कुछ बोले। भाई किस एंगल से आपको लग रहा है? ईरान के बारे में हमने बात किया कि ईरान ने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन किया था, अपनी मिसाइल्स का जो स्टॉक था उसको भी बहुत बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया। ईरान को हेल्प किसने किया इसमें बनाने में? ये था चीन उसको फैसिलिटेट कर रहा था। ओके। और ये ट्रिपल अलायंस था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान। इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, ईरान इंडिया को भी हमला कर सकता है। आई थिंक सो। इंडिया अटैक भी कर सकता है ईरान को, अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो? आई वुड सस्पेक्ट सो।